30 लाख। जी हाँ, पूरे 3 मिलियन। सोचिए जरा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये भारत में पिछले 19 सालों में बेची गई मारुति सुजुकी स्विफ्ट कारों की कुल संख्या है। अगर हम इसका हिसाब लगाएं ना, तो ये हर महीने करीब 13,000 से ज्यादा कारें होती हैं। एक ऐसी कार जिसने सच में भारतीय सड़कों पर राज किया है। लेकिन क्या ये बादशाहत हमेशा ऐसे ही कायम रह सकती है? पिछले साल इस लेजेंडरी कार को भी एक छोटा सा झटका लगा। 2024-25 में स्विफ्ट की सेल्स में 8% की गिरावट आई। करीब 1,95,000 से गिरकर ये आंकड़ा 1,79,000 के आसपास आ गया। ये एक साफ इशारा था कि भाई, मार्केट बदल रहा है, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं और इस आइकॉनिक कार को अब एक बड़े बदलाव, एक जेनरेशनल अपडेट की सख्त जरूरत थी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई से जांच करने वाले हैं। 2024 की नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट आखिर मार्केट की इन नई और मॉडर्न डिमांड्स का जवाब कैसे दे रही है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कोई नॉर्मल फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि एक आइकन का पूरा एवोल्यूशन है। फटाफट देखते हैं आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। इसकी विरासत पर आया दबाव, नया Z सीरीज इंजन, इसका बड़ा सेफ्टी अपग्रेड, ग्रैंड i10 नियोस के साथ इसका सीधा मुकाबला और आखिर में इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू का मूल्यांकन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली बात से, दबाव में एक विरासत और इसकी सेल्स का हाल। देखिए, 8% गिरावट तो आई, लेकिन स्विफ्ट ने हार बिल्कुल नहीं मानी है। 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो ये अभी भी भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक रही। और नंबर 1 पे कौन? अपनी ही कंपनी की वैगनआर। मतलब साफ है, लोगों का भरोसा अभी भी स्विफ्ट पर कायम है, बस उन्हें कार में थोड़ा नयापन और मॉडर्न टच चाहिए था। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले टॉपिक पर, हुड के नीचे इसका बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन। अब यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मारुति ने अपने उस सुपर पॉपुलर और ट्राइड एंड टेस्टेड 4 सिलेंडर K सीरीज इंजन को हटाकर ये नया 3 सिलेंडर वाला Z12E इंजन क्यों पेश किया? कई लोगों को लगा कि अरे, ये तो एक कदम पीछे जाने वाली बात हो गई। आखिर एक सिलेंडर कम करने का क्या लॉजिक है? इस इंजीनियरिंग बदलाव को ना आप ऐसे समझिए जैसे एक स्प्रिंटर और एक मैराथन रनर का फर्क होता है। पुराना 4 सिलेंडर इंजन एकदम स्प्रिंटर था, जिसमें पीक पावर जबरदस्त थी। लेकिन ये जो नया 3 सिलेंडर Z सीरीज है ना, ये एक मैराथन रनर है। मारुति ने जानबूझकर थोड़ी सी पीक पावर कम की है, ताकि कार का लो एंड टॉर्क 3.5% तक बढ़ाया जा सके। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको बार बार गियर नहीं बदलना पड़ेगा। कार धीमी स्पीड पर भी बहुत स्मूथली रिस्पॉन्ड करेगी। और इस मैराथन रन वाले डिसीजन का सबसे बड़ा फायदा आपको इस नंबर में दिखेगा, 25.75। जी हाँ, 25.75 किलोमीटर्स प्रति लीटर। ये इसके ANT वेरिएंट की शानदार माइलेज है। सोचिए, आज के टाइम में जब पेट्रोल के दाम हमेशा टेंशन देते हैं, ये माइलेज किसी जादू से कम नहीं है। और सच कहूं तो यही इसे टॉप सेलिंग बनाए रखने का एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, एक बड़ा सेफ्टी अपग्रेड, यानी इसकी नींव का पुनर्निर्माण। देखिए, पुरानी तीसरी जनरेशन और इस नई चौथी जनरेशन की स्विफ्ट में जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी स्विफ्ट को ग्लोबल NCAP में सिर्फ 1 स्टार मिला था और उसके स्ट्रक्चर को अनस्टेबल यानी अस्थिर बताया गया था। लोगों के मन में ये एक बहुत बड़ी चिंता थी। लेकिन अब खेल बदल चुका है। नए मॉडल ने यूरो NCAP में पूरे 3 स्टार हासिल किए हैं और सबसे कमाल की बात, इसके ढांचे को स्टेबल माना गया है। मारुति ने इसमें हाई टेंसाइल स्टील का काफी इस्तेमाल किया है, जो किसी भी क्रैश के वक्त इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से सोख लेता है। और बात सिर्फ स्ट्रक्चर की नहीं है, मारुति ने अब सेफ्टी को बेस मॉडल से ही जरूरी बना दिया है। मतलब अब हर एक वेरिएंट में आपको पूरे 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC, EBD के साथ ABS और बच्चों की सीट्स के लिए आइसोफिक्स माउंट्स, ये सब भी मिलेगा। ये असल में एंट्री लेवल कार बायस के लिए सेफ्टी का एक सच्चा लोकतंत्रीकरण है। अब आपको अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए टॉप मॉडल खरीदने की कोई मजबूरी नहीं है। अब सवाल आता है मार्केट कंपटीशन का, तो देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, स्विफ्ट बनाम ग्रैंड i10 नियोस का आमने सामने का मुकाबला। अगर हम साइज की बात करें ना, तो नई स्विफ्ट हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस से 45 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 55 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। मतलब केबिन में आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा।
टेक के मामले में भी स्विफ्ट बाजी मारती दिख रही है। इसमें आपको 9 इंच का वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला टच स्क्रीन मिलता है, जबकि नियोस में 8 इंच का वायर्ड सिस्टम है। लाइट्स में भी स्विफ्ट के एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नियोस के नॉर्मल हैलोजन सेटअप से काफी बेहतर रोशनी देते हैं। लेकिन भाई, हर एक्स्ट्रा फीचर की एक कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। हुंडई नियोस की कीमत काफ़ी अग्रेसिव है। नियोस करीब 5.92 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि नई स्विफ्ट की स्टार्टिंग प्राइस 6.49 लाख रुपए है। और हाँ, नियोस में आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स जैसी कुछ यूनिक खूबियां भी मिल जाती हैं। तो यहाँ डिसीजन पूरी तरह से आपका है। क्या आप कम बजट से शुरुआत करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा एडवांस्ड टेक और थोड़े बड़े स्पेस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं? चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, दीर्घकालिक मूल्य यानी लॉन्ग टर्म वैल्यू का मूल्यांकन और हमारा अंतिम फैसला। देखिए, जब आप कोई कार खरीदते हैं ना, तो सिर्फ शोरूम प्राइस नहीं देते, आप उसे सालों तक चलाते हैं। और यहीं पर स्विफ्ट की लॉन्ग टर्म वैल्यूज सामने आती है। मारुति का इंडिया के कोने कोने में फैला हुआ सर्विस नेटवर्क, इस नए Z सीरीज इंजन की जबरदस्त माइलेज जो आपकी रोज की रनिंग कॉस्ट को एकदम कम कर देती है, और ऊपर से स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स वाली मेंटल पीस, ये सारी चीजें मिलकर ना इसकी थोड़ी सी ज्यादा शुरुआती कीमत को आसानी से जस्टिफाई कर देती हैं। और हाँ, मेरे उन दोस्तों के लिए जो सोच रहे हैं कि यार 3 सिलेंडर इंजन आने से क्या स्विफ्ट का वो मज़ेदार ड्राइविंग वाला फील ख़त्म हो गया है, उनके लिए ऑटो कार इंडिया का ये रिव्यू एकदम सटीक है। उनका कहना है कि इसका रिफाइंड 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, एकदम सटीक स्टीयरिंग और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग, ये सब आज भी स्विफ्ट के उस असली डीएनए को जिंदा रखते हैं। चलाने में ये आज भी उतनी ही मज़ेदार है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। नई स्विफ्ट जैसी कारों में अब हमें 6 एयरबैग्स, बड़े स्क्रीन्स और एकदम स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन साथ ही बेस प्राइस भी बढ़ गया है। तो क्या हम मान लें कि वो दौर अब पीछे छूट गया है जहां कारें सिर्फ बेसिक और बेहद सस्ती हुआ करती थी? क्या अब एडवांस टेक और सेफ्टी हर बजट कार के लिए नया नॉर्मल बन गए हैं? सोचिएगा ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।